हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ड्राइंग्स क्या होता है। तो ड्राइंग्स की डेफिनेशन है व्हेन एनी अमाउंट इज विदड्रॉन इन कैश और काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग्स क्या है? जब एक पार्टनर कैश विड्रॉ कर रहा है या काइंड का मतलब है कि कोई गुड्स विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। जैसे कि एक पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट करा 1 लाख, तो 1 लाख उसकी क्या है? कैपिटल। उस 1 लाख में से अगर वो 20,000 विड्रॉ करता है तो 20,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने कुछ कैश निकाला, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। तो 20,000 क्या होगी उसकी? ड्राइंग्स। और अब कैपिटल कितनी बच गई उसकी फर्म में? 80,000, राइट। तो ड्राइंग्स जो होता है, ड्राइंग्स हम या तो कैपिटल से के अगेंस्ट कर सकते हैं या हम उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो देर आर 2 वेज जिससे हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे कुछ अमाउंट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 1 लाख इन्वेस्ट करा, उस 1 लाख में से अगर पार्टनर ने 20,000 विड्रॉ करा है तो दैट इज़ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ अमाउंट आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन द फर्म, यानी कि पार्टनर के कैपिटल से हम विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जो पार्टनर अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट का शेयर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, उसमें से अगर वो कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट अभी आपने अर्न नहीं करा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट आपको होगा, तो उसमें से अगर आप कुछ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है, हम कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड पे शो करते हैं, इट इज़ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट में, तो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है पार्टनरशिप फर्म की, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, बिकॉज ये प्रॉफिट के अगेंस्ट आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैपिटल इज़ नॉट बीइंग टच्ड। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हम कंसिडर नहीं करते फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है तो हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को नहीं कंसिडर करते, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। यानी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में अगर अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों दे रखा है तो हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे, राइट। लास्ट है 5th पॉइंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तब हम कंसिडर करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ विद एग्जाम्पल्स। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करते फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक रूल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले प्रोविजंस था हमारा पार्टनरशिप डीड वाले जो रूल्स हमने करे थे, अब इसकी रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ दोबारा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है, देन ओनली इट विल बी चार्ज्ड, राइट। तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज़ गिवन इन द डीड। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप अलाउ नहीं करेंगे, क्लियर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इनकम है फर्म के लिए, और अगर कोई भी चीज़ अगर इनकम होती है तो उसको हम कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। तो फर्म का अकाउंट कौन सा बनता है हमारा यहाँ पार्टनरशिप में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यू विल शो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम ऑफ द फर्म, इट इज़ क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो इसीलिए पार्टनर इसको डेबिट करेगा अपने कैपिटल अकाउंट में अगर उसकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट में अगर उसकी कैपिटल फिक्स्ड है। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इनकी एक बार अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जैसे कि आपने क्लास 11th में भी किया है, ड्राइंग्स की एंट्री हम करते थे ड्राइंग्स टू कैश या ड्राइंग्स टू परचेजेस जब हम गुड्स विड्रॉ करते थे। सेम वे हियर फॉर ड्राइंग्स पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अगर आपने कैश विड्रॉ कर रहा है, और टू परचेजेस करेंगे अगर आप काइंड में या गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हमने पढ़ा था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है क्योंकि पार्टनर के लिए एक्सपेंस है,
पार्टनर पे कर रहा है फर्म को इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने डेबिट कर दिया कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। उसके बाद लास्ट में हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L एप्लीकेशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी विल पास द एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक रूल और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, लेट अस नो दैट ऑल्सो। जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ड्राइंग्स पे, तो हम किस पे हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल कितना पैसा विड्रॉ किया है। उस टोटल अमाउंट पे हम जिस डेट पे हमने पैसा विड्रॉ करा है फ्रॉम दैट डेट टिल द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, जो भी हमारा साल का एंडिंग मंथ है तब तक जो भी हमारा मंथ्स बनते हैं कैलकुलेट करके, उतने मंथ्स के लिए टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे एट एग्रीड रेट हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यानी कि टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। फॉर एग्जांपल आपने 1 अक्टूबर को 50,000 विड्रॉ करा पार्टनर ने फ्रॉम द फर्म, तो 1 अक्टूबर को अगर विड्रॉ करा तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के उसके बन के 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए हम 50,000 पे अगर रेट 5% दे रखा है तो 5% कैलकुलेट करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो दिस इज़ द रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बेसिकली। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, एक तो होती है हमारी इरेगुलर ड्राइंग, एक होता है हमारा रेगुलर ड्राइंग। सब पहले नाम से इनको समझते हैं। इरेगुलर मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है इन ड्राइंग्स में, और रेगुलर मतलब रेगुलरली हम विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट्स, यानी कि अमाउंट सेम भी हो सकता है, अमाउंट अलग भी हो सकता है, मगर इरेगुलर इंटरवल्स पे आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इरेगुलर ड्राइंग्स। यानी कि जैसे कि आपने 1 अप्रैल को एक पार्टनर ने विड्रॉ करे 4,000, डिफरेंट अमाउंट का एग्जांपल ले रहे हैं, उसने 4,000 विड्रॉ करे 1 अप्रैल को, फिर वो 1 अक्टूबर को 7,000 विड्रॉ कर रहा है, फिर उसने 1 नवंबर को कर लिया 6,000 विड्रॉ। तो यानी कि अप्रैल में विड्रॉ करा, अक्टूबर में विड्रॉ करा और फिर नवंबर में विड्रॉ कर रहा है वो। तो ये 3 जो मंथ्स हमने लिए, ये क्या है, इरेगुलर इंटरवल्स हैं, टाइम गैप इनमें अलग अलग है, तो अमाउंट भी डिफरेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर ड्राइंग, राइट। तो यानी कि इरेगुलर इंटरवल्स है तो इरेगुलर ड्राइंग होगा वो, और अमाउंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है, अमाउंट सेम होना चाहिए, ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3,000 हमने विड्रॉ करें इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यानी कि अमाउंट सेम है 3,000, और रेगुलर इंटरवल तो एक महीने, हर महीने की स्टार्टिंग में किया है, दिस इज़ कॉल्ड रेगुलर इंटरवल। अब इन दोनों ड्राइंग्स में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड। जब इरेगुलर ड्राइंग्स हैं तो हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड अप्लाई। प्रोडक्ट मेथड के भी 2 टाइप्स हैं, एक तो है सिंपल प्रोडक्ट मेथड और दूसरा हमारा सिर्फ हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, और जो यूनिवर्सल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम फोकस रखते हैं सिंपल प्रोडक्ट मेथड पे। तो सिंपल प्रोडक्ट मेथड क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अमाउंट इज विदड्रॉन, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए हमने पैसा विदड्रॉ करा है। जैसे कि अभी अपने एग्जांपल लिया था कि 1 अक्टूबर को हमने 50,000 विदड्रॉ किया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स, तो हम 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्राइंग, जितनी बार आप विदड्रॉ करेंगे उतनी बार आप मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और ये एक यूनिवर्सल मेथड भी कहा जाता है। इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कुछ प्रोडक्ट हम निकालेंगे, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन इसमें 1 मंथ फिक्स्ड है कि 1 मंथ के लिए प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। अगर हम मंथ्स में निकाल रहे हैं और अगर हम डेज़ में निकाल रहे हैं तो 1/365 करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, राइट। और इसका एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया है, अभी हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो वो फॉर्मेट खाली क्लैरिटी के लिए बनाया है कि जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉलम होगा डेट या जो भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, अमाउंट विड्रॉन आपको दे रखा होगा, पीरियड आप खुद निकालेंगे कि कितने मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मंथ्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट प्रोडक्ट।
जितनी डेट्स पे विड्रॉ किया है उतनी डेट्स का अमाउंट आप प्रोडक्ट पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट का टोटल निकालेंगे, तो दैट विल बी टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ये टोटल आप इस फॉर्मूले में यहाँ डालेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 5%, 6%, और 1 मंथ आपको याद रखना है कि 1 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। रिमेंबर 1 मंथ ऑलवेज इन प्रोडक्ट मेथड। नाउ लेट अस सी रेगुलर ड्राइंग्स में भी जो मेथड है फॉलो, इसमें हम क्या करते हैं फॉलो एवरेज पीरियड मेथड। हमें एक एवरेज पीरियड निकालना होता है कि भाई जितना भी टाइम गैप है उसका एक हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इट इज़ ये मेथड कब होगा, इट इज़ यूज व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज़ यूनिफॉर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब हम रेगुलर ड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो हम एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करेंगे, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी हमारा यूनिफॉर्म है, सेम है 4000, 3000। और टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टू ड्राइंग्स इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म, यानी कि जैसे अपने 1 अप्रैल, 1 मई, तो हर एक मंथ की स्टार्टिंग में हम विड्रॉ करें तो टाइम इंटरवल भी सेम है, तो एट दैट टाइम हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब टोटल अमाउंट निकालेंगे ड्राइंग का, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड से डिवाइडेड बाय 12। जो भी आपका एवरेज पीरियड आता है उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि जिस डेट पे आपने विड्रॉ करे उसके बाद कितने मंथ्स रहते हैं उसको, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट जो आपने विड्रॉ करे उन दोनों को आप ऐड करेंगे मंथ्स को और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। इस अमाउंट को आप यहाँ फॉर्मूले में डालेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से एंड टोटल ड्राइंग से, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एवरेज पीरियड में आपने देखा हमने एवरेज निकाल लिया है, और प्रोडक्ट मेथड में आपने देखा हमने प्रोडक्ट निकाला है। सो दीज आर द वेज जिससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन दीज 2 topics. That's all for today. Thank you.